हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा यूएस ट्रेजरी यील्ड को लेकर के। 10 साल का जो यील्ड है, 10 साल के बॉन्ड होते हैं यूएस के अंदर, उसके ऊपर जो मिलने वाली यील्ड है उसके अंदर हमें थर्सडे के दिन गिरावट देखने को मिली। फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे होने की वजह से छुट्टी थी, इंडिया में नहीं, ये पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए ये चीज़ वैलिड थी। तो यूएस के अंदर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था थर्सडे के दिन का था, 1 अप्रैल, उसके बाद से मार्केट पूरा क्लोज था। तो आप देखें यहाँ पे तो 1.7% से गिर करके 1.679% हो गया। और 10 ईयर के जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं या नोट्स हैं उसके अंदर यील्ड जो मिलती है उसके अंदर गिरावट होना, या फिर 30 ईयर के ट्रेजरी बॉन्ड हो या फिर 2 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड है, इन सभी के थ्रू मिलने वाली यील्ड में गिरावट होना एक मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है। तो ये बॉन्ड यील्ड को लेकर के एक एडिशनल अपडेट थी जो आपको मैंने दिया। अब मैं आपको एक ही खबर में 5 ऐसी छुपी हुई खबरें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि पूरे हफ्ते के लिए ये ज़्यादा एक सेंसेशन क्रिएट करेगी। आज तो करेगी, आने वाले जो नेक्स्ट 4 सेशंस हैं उसमें भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो आइए उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जाने उससे पहले समझें कि यह है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी 2021, 5 रिस्क फैक्टर्स बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक फिर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शुरू होनी है। 5th, 6th, 7th, 5, 6, 7 अप्रैल 3 दिन तक चलेगी और 7 अप्रैल को इसका आपको आउटकम देखने को मिलेगा। तो इस मीटिंग में बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर 5 की पॉइंट्स मेनली हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो होगी वो इसके ऊपर चर्चा करेगी और डिस्कस करेगी और कुछ कंक्लूजन निकालेगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये एमपीसी की जो मीटिंग है कोशिश करेगी कि रेपो रेट को 4% तक बना के रखा जाए, उसको चेंज ना होने दिया जाए। रेपो रेट क्या होता है, कोई बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक्स अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है उससे अगर उधार लेते हैं पैसे, उस केस में जितना इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आरबीआई को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब यही बैंक्स अपना पैसा जमा करते हैं उसी आरबीआई के पास, उस केस में आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट पे करता है इन बैंक्स को, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है, यानी ज़्यादा कम कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शक्तिकांता दास जी को जो ये मीटिंग होनी है, इसके ऊपर रेपो रेट के ऊपर कोशिश करी जाएगी कि इसमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट ना देखने को मिले। सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग इन्फ्लेशन नंबर्स। जी हाँ गाइस, राइजिंग इन्फ्लेशन नंबर्स के ऊपर जो है एमपीसी की मीटिंग डिस्कस करने की कोशिश करेगी। यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो फिर से शुरू हो गया है इकोनॉमी में, और सप्लाई चेन से जुड़े हुए जितने इशू हैं उन सभी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कोरोना वायरस के बाद वाली सिचुएशन के ऊपर। और ये फिर से स्पाइक ले रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स जब बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर जो है आरबीआई के 6 मेंबर्ड एमपीसी मीटिंग जो है कमेटी जो है मीटिंग करेगी। और यहाँ पे कोशिश आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीपीआई होता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, 5.03% निकल के आता है ये फरवरी मंथ का। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की जो लास्ट एमपीसी मीटिंग हुई थी यहाँ पे सेट किया गया था कि टॉलरेंस अपर लिमिट जो है 6% है, जबकि यहाँ पे आरबीआई ने जो मैंडेटरी किया था कि 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ करके 5.03% हो गया। अच्छी बात यह है कि 6 को क्रॉस नहीं किया, जो कि इसका अपर टॉलरेंस लिमिट है। लोअर टॉलरेंस लिमिट है इसका 2% का। ठीक है, तो 2 से 6% के बीच में रखने की कोशिश करी जाती है यहाँ पे।
तो यहाँ पे इस बार जो है फरवरी के लिए CPI निकल के आता है 5.03%। वहीं हम बात करें WPI यानी होल सेल इन्फ्लेशन इंडेक्स की, तो यहाँ पे 2.26% जनवरी में था और फरवरी में 4.17%, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिला। तो इम्पैक्ट किसी भी तरीके का WPI के ऊपर जो पड़ेगा उसका सीधा सीधा हमें रिफ्लेक्शन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के अंदर देखने को मिलता है, एक लैग इफ़ेक्ट होने के कारण, राइट। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है RBI की 6 मेंबर्ड कमेटी जो है मीट करेगी, इसके ऊपर डिस्कस करेगी और कोशिश करेगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बोरोइंग टारगेट है करंट फिजिकल ईयर के अंदर, उसको भी ये किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस उसमें भी ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट रखा जा रहा है 4.5% के आसपास का रखे जाने की उम्मीद है 2025-2026 तक के लिए। और RBI का जो अपना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है 5% टिल सेप्टेम्बर, ठीक है। एंड इट विल बी चेंजिंग फॉर MPC टू कीप द रेपो रेट एट 4% इन 2021। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो हायर क्रूड प्राइसेस। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं आपको पता है, आप पेट्रोल पंप पे जाते ही होंगे, आपको दिख ही रहा होगा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पे इसके पीछे कारण ये है कि जो क्रूड ऑयल है ना, उसके अंदर भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। आप देखें यहाँ पे तो $40 पर बैरल के हिसाब से बढ़ करके अब सीधे $70 पर बैरल हो चुका है। और यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो इसी करंट फिजिकल ईयर के एंड तक, करंट फिजिकल यानी करंट कैलेंडर ईयर के एंड तक होते होते $80 पर बैरल हो सकता है यही क्रूड ऑयल। उस केस में आप सोच सकते हैं महंगाई पेट्रोल की कितनी ज़्यादा छू रही होगी, राइट। तो यहाँ पे इन पॉइंट के ऊपर भी जो है 6 मेंबर्ड मीटिंग जो है MPC की वो डिस्कस करेगी। OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, ये भी सावधानी से जो इंक्रीजिंग ऑयल प्रोडक्शन है ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग कोविड केसेस, इसके ऊपर भी अपना एक डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है गाइस, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की जो हमारे देश के अंदर सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 12 के आसपास के जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वो सेकेंड वेव को देख रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, पंजाब है, इन दोनों का नाम टॉप पे चल रहा है, आपको पता भी होगा। केरला, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स हैं जो नाइट कर्फ्यू को भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं और ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो डेफिनेटली सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ हम देख पाएंगे, जो कि अच्छी बात थोड़ी है। अगर मार्केट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, नाइट कर्फ्यू हो जाएगा, तो डेफिनेटली इससे इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नेगेटिव अफेक्ट पड़ेगा, जो कि अच्छी बात थोड़ी है मार्केट के लिए, राइट। तो यहाँ पे यही सब बातें हैं जिसके ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लोबली फ्रांस और केनिया थर्ड वेव को विटनेस कर रहे हैं। यहाँ हम सेकेंड को कर रहे हैं, वो थर्ड को विटनेस कर रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी बातचीत करी जाएगी और इसके ऊपर क्या सलूशन लिया जाएगा वो भी हम लोग जान पाएंगे वेडनेसडे के दिन। फोर्थ पॉइंट है गाइस, राइजिंग G-Sec यील्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिलने वाली जो बॉन्ड यील्ड होती है, उसमें किसी भी तरीके का राइज होना मार्केट के अंदर लिक्विडिटीज़ को पुल कर लेने के बराबर है और डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक आपको सेल ऑफ का प्रेशर देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो, इसके ऊपर भी RBI की 6 मेंबर्ड मीटिंग जो है डिस्कस करने की कोशिश करेगी। डेफिनेटली आपको ये अच्छे से पता है, चाहे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स की बात करें, तो चाहे हम अपने डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, दोनों के लिए एक ही तरीके से ये अप्लाई होता है। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि डिस्कस किया जाएगा, हायर डिपॉजिट रेट्स। जी हाँ, हायर डिपॉजिट रेट्स अगर किसी भी तरीके का डिपॉजिट से जुड़ा हुआ बढ़ता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ अगर आप देखें तो जो बैंक्स हैं और NBFCs हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सभी ने अपने डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाने की कोशिश करी है।
जनवरी के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, इन्होंने 10 बेसिस पॉइंट से डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाया है। हाउसिंग मेजर HDFC लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने भी 25 बेसिस पॉइंट से अपने डिपॉजिट रेट के अंदर हाइक किया है। यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो जैसे कि यही जिनके नाम मैंने लिए आपसे, ये अपने कासा को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ न्यू बैंकिंग मॉडल्स हैं जो अपने हायर इंटरेस्ट रेट्स को बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे कंपटीशन में ये बैंक जो हैं अपने डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम RBI की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये धीरे धीरे जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी को ये एग्जिट कर देगा, राइट, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को स्क्रू से टाइट करने के बराबर हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं गाइस, जिसके ऊपर आज यानी 5 मार्च 2021 को शक्तिकांता दास हेड करेंगे इस मीटिंग को और डिस्कस किया जाएगा। और ये 5 को चलेगी मीटिंग, 6 को चलेगी और 7 को इसका वेडनेसडे के दिन आउटकम देखने को मिलेगा। और आपको ये बात ज़रूर मेरे चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा। सो अगर आप नए हैं, मेक श्योर टू बी कनेक्टेड विद दिस चैनल, राइट। एंड लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, एंड दैट इज़ if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. Alright guys, see you next time updating something new. Till then, take care of yourself and have a good day.